सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने की, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति सिर्फ दुआएं देने वाले मास्टर सदगुरु बच्चा बनने की, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने की, सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनने की, नव विश्व निर्माता भाग्य विधाता निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा हम आत्माओं को आज डबल लाइट बनने का वरदान दे रहे हैं। डबल लाइट अर्थात सदा नॉलेजफुल, अर्थात ड्रामा का राज बिल्कुल स्पष्ट, इसलिए सदा हल्का, क्योंकि डबल लाइट आत्माएं ही कम समय में बाप समान संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है, क्योंकि श्रीमत प्रमाण चलने के कारण वे सब बोझों से मुक्त हैं। जिन्हें किसी भी प्रकार के बोझ का अनुभव नहीं होता, वे ही फास्ट पुरुषार्थ कर सकते हैं। ईश्वरीय नॉलेज से डबल लाइट रहने वाली आत्माएं अपनी शक्तिशाली आदि अनादि स्वस्थिति में रहती हैं। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, चाहे प्रकृति द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा आए, वो उसके प्रभाव में नहीं आते, बल्कि स्टेबल, शांत, प्रसन्न, शक्ति सुख स्वरूप रहते हुए परमात्मा से मिले गुणों को यूज करते हैं, जिससे परिस्थिति बदल जाती है। परमात्मा का ये फरमान है कि चाहे कोई कुछ भी करे, हमें सिर्फ सभी को रूहानी स्नेह और दुआएं देनी है। आत्मा का स्वमान सम्मान के रूप में उन्हें अनुभव कराना है। परमात्मा ये समझाकर भी हम आत्माओं को हल्का बनाते हैं कि परिस्थितियां अपनी ही बनाई हुई हैं। परिस्थितियां हिसाब किताब जुगतू कर सशक्त बनाने आती हैं। परिस्थितियां हमें हल्का बनाने आती हैं। परमात्मा से मिली नॉलेज को, गुणों को और शक्तियों को यूज करने के लिए आती हैं। इसलिए नॉलेजफुल होकर, हल्का होकर, शांत, प्रसन्न, शक्तिशाली स्वस्थिति में रहकर उन्हें पार करना है। डबल लाइट की ऊंची स्वस्थिति में रहने से परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि कोई भी प्रकार का प्रभाव हमें प्रभावित कर नहीं सकता है। परिस्थितियां स्वस्थिति के सामने नीचे की बातें हैं। उनका वायुमंडल नीचे का है। इसलिए नॉलेजफुल की ऊपर रहने की स्थिति से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। ये सर्वशक्तिवान परमात्मा का हम आत्माओं के लिए वरदान है। कलयुग दुखधाम बन गया है, क्योंकि विकारों का राज्य चल रहा है। विकारों के वश होकर विकारों को यूज करेंगे तो जरूर दुख देंगे। वायुमंडल को दुखदायी बनाएंगे तो रिटर्न में दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं, विकारों को, उनके बाल बच्चों को यूज नहीं करो, उनसे किनारा कर लो। अपने स्वस्वरूप और स्वधर्म में रहकर सुखदायी वायुमंडल फैलाओ, तो जो दिया वो वापस आएगा और दुख की लहर समीप आ नहीं सकती। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्र रहेंगे तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, दुख समीप आएंगे ही नहीं। विश्व की सर्व आत्माओं के पिता निराकार परमपिता परमात्मा नए सुखदायी विश्व के निर्माता हैं, और जो उनकी श्रीमत प्रमाण स्वयं को परिवर्तन कर एक्यूरेट चल रहे हैं, उन्हें अपने समीप साथी के रूप में देख रहे हैं। अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो हम परमात्मा के समीप संबंधी कहलाएंगे। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि यूं तो विश्व के नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है, वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, वे परमात्मा के समीप के साथी कहलाते हैं, क्योंकि परमात्मा के बच्चे
अहिंसक विधि से चलते हैं और प्रकृति और वैज्ञानिक बच्चे विनाशकारी विधि से सहयोगी बनते हैं। ब्राह्मण जीवन विशेष कर्तव्य करने का जीवन है। परमात्मा ब्राह्मणों की रचना कर विशेष कर्तव्य करना सिखाते हैं। विश्व को नया बनाने के लिए परमात्मा रोज उमंग उत्साह दिलाते हैं और परमात्मा के बच्चे दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हैं। परमात्मा ने लगन दिलाई है कि इस विश्व को ऐसा नया बनाना है जो सब बातें नई हो जाएं, पुरानी दुनिया का किसी भी तरह का प्रभाव उस पर ना हो। पुराने में दुख, अशांति, हाहाकार है जो पहले अनुभव नहीं होता था क्योंकि अपनी विकारी दुनिया को नेचुरल समझकर चल रहे थे। परमात्मा से तीसरा दिव्य नेत्र मिला तो अब अनुभव होता है कि तमो प्रधान किसको कहते हैं। अब तो जैसे परमात्मा चाहते हैं कि मनुष्य आत्माएं हो या प्रकृति, सबको सतो प्रधान बनाना है, तो यही चाह है कि सब सतो प्रधान बन जाएं। परमात्मा स्मृति को भी पक्का करा रहे हैं और उमंग उत्साह मिला रहे हैं कि हम सब उनके साथ हाहाकार की दुनिया से जय जयकार दुनिया बना रहे हैं, जिसमें सब कुछ नया होगा। हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। हम ब्राह्मण आत्माओं का नया मर्जीवा जन्म है। पुरानेपन से मर गए हैं, अर्थात हम पुराने विकारी रीति रिवाज प्रमाण नहीं चलते हैं। मन बुद्धि पर परमात्मा का राज्य है और उनकी श्रीमत प्रमाण हम नई दुनिया के संस्कारों को धारण कर रहे हैं। इसलिए पुरानी दुनिया में होते हुए भी हम नई दुनिया में हैं। दुनिया रावण की मत पर है, इसलिए कलयुग में है और हम सब परमात्मा के संग नए संगम युग पर हैं। पुराना जीवन समाप्त, अभी हम ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय कुल के हैं। नया ब्राह्मण जीवन है। इस नए जीवन में हर दिन हम सब आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हर कर्म, हर सेकंड नया सीख रहे हैं और नया कर रहे हैं। चूंकि परमात्मा नए की ओर लेकर जा रहे हैं, इसलिए पुराने को देखना नहीं है। इसलिए परमात्मा चेक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बुद्धि नए की ओर जा रही है या कभी कभी पुरानी दुनिया की ओर भी चली जाती है। कहीं कभी पुरानी दुनिया अच्छी तो नहीं लगती, बुद्धि जाती होगी। इसलिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी का अनुभव कर लिया है या अभी भी थोड़ा अनुभव करना है। हमें स्वयं को देखना है कि हमारी बुद्धि एक रस नए की ओर जा रही है या नहीं। अभी समय तो नए की ओर जाने का है, इसलिए नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए, अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए, अर्थात जो ईश्वर से अभी विपरीत बुद्धि है, उनके लिए नया सोचना हम आत्माओं का कर्तव्य है। इसलिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि हमने क्या सोचा है। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, बल्कि अब तो समझ मिली है कि विश्व की सब आत्माएं अपना परिवार है, बेहद का परिवार है। सर्व आत्माओं के पिता हैं परमात्मा, बेहद के हैं, इसलिए हम आत्माएं भी बेहद के हैं। इसलिए सभी के लिए अच्छा सोचना है। बाप दादा के साथ हम आत्माओं की भी जिम्मेवारी है। करावनहार परमात्मा है, हम आत्माएं निमित्त हैं, परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सभी को नवीनता पसंद है, इसलिए परमात्मा नवीनता लाने का विशेष डायरेक्शन देते हैं। उनका डायरेक्शन है मनसा में, अर्थात सोच में, वाणी में, कर्म में, सेवा संबंध में हम सब नवीनता लाएं। हर दिन नएपन की विशेषता हो, इस विधि से चार्ट देखने को कहते हैं परमात्मा। मनसा की नवीनता की विशेषता को उड़ती कला के हिसाब से देखना है। उड़ती कला अर्थात हर समय, हर आत्मा के प्रति नेचुरल शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन हो।
जो कि अपने को भी तो दूसरों को भी अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति स्वतः ही दुआएं निकलती रहें। सदा मनसा इस सेवा में व्यस्त रहे। मनसा कभी भी खाली न रहे। मनसा सेवा में कम ध्यान देते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वाणी की तरह जैसे अटेंशन देते हो वैसे मनसा सेवा में भी व्यस्त रहो। मनसा सेवा अक्सर कर खास मौकों पर करते हैं जब कुछ हो जाता है, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि जैसे वाचा सेवा नेचुरल है, ऐसे मनसा सेवा को हम सब स्वाभाविक बनाएं। ये विशेषता देखना चाहते हैं परमात्मा, क्योंकि इस समय इस तरह की मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है। वाणी की सेवा करते समय भी परमात्मा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि उस समय मनसा सेवा भी साथ साथ हो तो बोलना कम पड़ेगा। ऐसे में वाणी की शक्ति भी जमा होगी और शुभ भावना शुभ कामना के कारण जो मनसा सेवा करेंगे वो शक्तिशाली होने के कारण ज्यादा सफलता अनुभव कराएगी। जिनकी भी सेवा करेंगे उन्हें हर बात सहज समझ आएगी। मनसा सेवा से इतना फायदा है कि तन मन धन समय तो कम लगेगा ही, लेकिन साथ साथ जो अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने का या फिर संगठन में चलने का या सेवा में सफलता का जो कमी आती है जिससे मायूस हो जाते हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। शुद्ध सोचेंगे सभी के लिए तो जादू मंत्र की तरह जो छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं वो समाप्त हो जाएंगी। कोई विघ्न रूप नहीं बनेगा। वाणी के साथ शुद्ध मनसा सेवा का मेल अर्थात बैलेंस ऐसी विशेषता है जो जादू का कार्य करती है। परमात्मा कहते हैं इस जादू मंत्र को यूज करो। मन की हलचल, मन में दिल शिकस्त होना जैसी परेशानी से किनारा हो जाएगा जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा। मनसा भी बिजी हो जाएगी तो जादू भी हो जाएगा। संगठन में रहना भी सहज हो जाएगा। संस्कारों में टकराव नहीं होगा, क्योंकि जब मन से दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं शुभ भावना शुभ कामना पावरफुल होगी तो दूसरों के संस्कार दब जाएंगे, फिर वे सामना नहीं करेंगे और दबते दबते वो समाप्त हो जाएंगे। हमें खुद को सिखाने की मेहनत करनी है। सभी के लिए सिर्फ शुभ ही शुभ सोचना है, फिर अनेकों के साथ हम सहज रह सकेंगे। जब हम औरों के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं तभी वे विघ्न रूप बनते हैं। उल्टा सोचकर अनेकों को हमने अपना दुश्मन बनाया। अब सभी हिसाब शुभ सोचकर चुकता करने हैं। पहली राजधानी अर्थात सचखंड सतयुग में अच्छी आत्माएं जाएंगी। प्रजा भी वहां नंबर 1 चाहिए, क्योंकि ड्रामा पुनः 111 से शुरू होगा तो आत्माएं भी वैसी नंबर 1 चाहिए। प्रकृति, व्यक्ति, वैभव सब नंबर 1 होंगे। नंबर 1 प्रजा भी परमात्मा का स्नेह यहाँ अवश्य अनुभव करेगी, क्योंकि वे सदा परमात्मा के स्नेही होंगे। जो जैसा होता है उसे परमात्मा वैसा ही अनुभव कराते हैं। मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों के मिलन की सेवा उड़ती कला की सेवा का प्रभाव दिखाएगी। जल्दी जल्दी आत्माएं परमात्मा के संबंध में आएंगी। इस सेवा से क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी, जो फिर अनेकों को परमात्मा से संबंध जोड़ने के निमित्त बनेंगी। क्वालिटी वाली आत्माओं को समीप लाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाओ, तब उन्हें अनुभूति करा सकेंगे। क्वालिटी वाली आत्माएं अनुभूति से समीप आएंगी, क्योंकि वाणी में तो वे होशियार होती हैं, अनुभूति में कमजोर होती हैं। तो जहाँ कमजोरी है परमात्मा कहते हैं वहीं तीर लग सकता है। उन्हें अनुभूति करानी है कि परमात्मा आशीर्वाद से जीवन इतना ऊंचा
और इतना आनंदमय है। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो परमात्मा कहते हैं कि क्वालिटी आत्माएं समीप आएंगी। ये सेवा डबल सेवा है। सबसे पहले स्व की सेवा, हमारी मनसा क्वालिटी वाली बन जाती है, फिर दूसरों की बना सकते हैं। अलग से हमें अपने लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस विधि से चलेंगे तो सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे और औरों को भी संपन्न बनाएंगे। ये इस समय की प्रारब्ध है, सबसे श्रेष्ठ प्रारब्ध है। भविष्य के प्रारब्ध की भी बहुत गारंटी है। ये भगवान की गारंटी है जो पुरुषार्थ का रिटर्न है। कोई इसे बदल नहीं सकता है। भगवान के बच्चे बने हैं। धीरे धीरे देह के नाम, रूप, रंग, देश, राज्य के लेबल्स जितने भी लगा कर रखे हैं उन्हें हमें बुद्धि से छोड़ते जाना है, क्योंकि आत्मा को ओरिजिनल निराकारी हल की स्थिति में स्थित होना है। जब तक शरीर में है तब तक अपना एड्रेस मधुबन है, जहाँ परमात्मा ज्ञान मुरली चलाते हैं। हम सब मधुबन निवासी हैं, जहाँ के रीति रिवाज, नियम, मर्यादाएं अलौकिक हैं। स्मृति रहेगी तो कहीं भी रहते हुए ईश्वरीय नियम प्रमाण सब कुछ करेंगे। कहीं भी रहते हुए समझना है कि हम सेवा स्थान पर हैं, गॉडली सेवा पर हैं। जन्म स्थान हमारा मधुबन है। नया ईश्वरीय जन्म है। पुराना शूद्रपन का हिसाब खत्म। अब परमात्मा के हैं तो हम मधुबन निवासी हो गए। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है। पुराने हिसाब का किताब खत्म हुआ। पुराना पूरा खाता खत्म करना है। कोई कर्ज न रह जाए, इसमें होशियार बनना है। सारे अज्ञान काल में बनाए हुए खाते को हमें साफ करना है। कहीं अब फंसना नहीं है। किसी से हमें कोई भी हिसाब किताब का कोई उधार नहीं रखना है। अब तो परमात्मा द्वारा बनाई गई रीति रस्म प्रमाण चलना है। हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चे ब्राह्मण ही फिर फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता से फिर यही देवता बनते हैं। ओम शांति।